नमस्कार दोस्तों। क्या भारतीय जनता पार्टी ने फिर से एक बार जुमले की गारंटी दी है? क्या नरेंद्र मोदी की गारंटी सही में जुमलों की गारंटी बन गई है? और क्या राहुल गांधी आज इतना यकीनी बन गए हैं कि नरेंद्र मोदी को खोज खोज कर राहुल गांधी पर हमले करने पड़ रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी इतनी ज्यादा भ्रष्ट हो गई है कि नरेंद्र मोदी के पास इतना भ्रष्टाचार के बावजूद यह कहना पड़ रहा है कि हम भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर रहे हैं? साहब, आज विषय यही है। क्यों है? आज भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी किया। उस मैनिफेस्टो का नाम उन्होंने दिया मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी जब वो कहते हैं तो सवाल आता है कि आखिर वो उस पर बात क्या कर रहे हैं? क्या वो सरकारी नौकरियों की बात कर रहे हैं या नौकरियों की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं? तो पता चलता है बिल्कुल नहीं। जब वो नारी शक्ति वंदन कहते हैं तो क्या वो महिलाओं को कुछ ऐसा देने को तैयार है जिससे उनकी स्थायी एक आमदनी बन जाए, वो स्वावलंबी बन जाए, आत्मनिर्भर बन जाए? तो जवाब आता है नहीं, कुछ नहीं है। फिर आता है क्या उन्होंने महंगाई का मां बोला है? तो आता है नहीं। फिर आता है क्या उन्होंने मणिपुर का मां बोला है? तो आता है नहीं। फिर आता है कि क्या उन्होंने लद्दाख का जिक्र किया है? तो आएगा नहीं। क्या उन्होंने चीन जो लगातार हमारी जमीनों पर कब्जा कर रहा है, हमारे सैनिकों को मार रहा है, उस पर कोई बात की है? तो जवाब आता है नहीं। जब ये जवाब आते हैं तो आता है कि आखिर तो फिर उन्होंने किया क्या है? तो जब हम आते हैं कि उन्होंने किया क्या है तो मैं उनके घोषणा पत्र से ही शुरू करता हूं। उन्होंने दिया भाजपा का संकल्प, मोदी की गारंटी 2024। भाजपा का संकल्प तो साहब पिछला 2014 का भी इनका संकल्प था और 2019 का भी इनका संकल्प था। दोनों संकल्प में बहुत सारी बातें कही गई थी। तो अब हिंदी में कोई शब्द नहीं मिला तो उन्होंने इंग्लिश कर दिया गारंटी। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो इंडिया, वास्तव में इंग्लिश शब्द नहीं है, इंडिया ग्रीक शब्द है। तो उन्होंने उस शब्द को अंग्रेजी बता के कहा कि नहीं, भारत कहा जाएगा इंडिया ने। हमने कहा भाई ठीक है, संविधान में ऑलरेडी लिखा हुआ है इंडिया का मतलब भारत है। तो ऐसी स्थिति के बावजूद इन्होंने एक ड्रामा क्रिएट किया, तमाम जगह अपना भारत की राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री अंग्रेजी में लिख रहे हैं और ये लिख रहे हैं। तो इस तरह से किया, लेकिन अपने बीजेपी फॉर इंडिया शब्द से इंडिया नहीं हटाया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के नेतृत्व में जो इंडिया गठबंधन बना, उस इंडिया अलायंस की का जो नाम था वो इंडिया हो गया। इसलिए साहब इंडिया शब्द से नफरत हो गई। यह असलियत वजह है। बहरहाल फिर भी नहीं जाता है तो वही चीज है। तो साहब क्या वायदे करते हैं, इस पे एक नजर डाल लेते हैं। आज जो कहते हैं गरीब परिवारों की सेवा, मोदी की गारंटी। और उसमें सेवा क्या करेंगे? अगले 5 साल तक 5 किलो मुफ्त अनाज देकर आपको जीवित रखें। यानी आप भिखारी बने रहेंगे अगले 5 साल तक, इस बात की मोदी की गारंटी है। मध्यम वर्ग के परिवारों का विश्वास, तो मध्यम वर्ग को तो कुछ दिया नहीं। दोनों महंगाई से पीड़ित हैं, चाहे गरीब हो चाहे मध्यम वर्ग हो। और उस महंगाई का मां वो बोल नहीं रहे, उस पर बात नहीं कर रहे। जो 2014 में कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार अब की मोदी सरकार, वो स्थिति ये है
कि 10 साल बाद महंगाई पर कोई चर्चा नहीं, चाहे रेट लिस्ट कितनी भी महंगी हो जाए, खाना पीना दूध दही सब महंगा हो जाए, सब पर टैक्स लगा दिया जाए, लेकिन उस पर चर्चा नहीं। फिर कहते हैं नारी शक्ति का सशक्तिकरण। जब नारी शक्ति का सशक्तिकरण कहते हैं तो साहब किस बात का सशक्तिकरण होगा कि नारी के साथ कितने लोग गैंगरेप करेंगे और वो कितनों को सह लेगी, क्योंकि इनके समय में तो यही हुआ है। सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार नरेंद्र मोदी सरकार के समय में हो, और बलात्कारियों को बचाने का काम भी सबसे ज्यादा आज तक भारत के इतिहास में एक ही बार नरेंद्र मोदी की सरकार में हो। यानी बलात्कार करने वाले और बलात्कारियों सबको बचाएंगे और उसके बाद देखेंगे कि नारी कितनी शक्तिशाली है। यह स्थिति है। युवाओं को अवसर, तो जब युवाओं को अवसर की मोदी की गारंटी कहते हैं, सशक्तिकरण की गारंटी हो गई, युवाओं को अवसर की गारंटी हो गई। तो जब अवसर की गारंटी कहते हैं तो साहब किस चीज का अवसर देंगे? आत्महत्या करने का, क्योंकि यही रिकॉर्ड बना है अब तक, और इतना बड़ा रिकॉर्ड बन गया है कि हर घंटे 2 लोग आत्महत्या कर ले रहे हैं। हर घंटे 2 युवा आत्महत्या कर रहे हैं। अब आप समझिए, जब हर घंटे 2 युवा आत्महत्या कर रहे हो, उसके बाद में युवाओं को किस चीज का अवसर देंगे? रोजगार की तो आपने बात नहीं की है। आपने तो बात ही नहीं की है कि उन्हें नौकरी देंगे, उनकी संकट जो है, जितनी समस्याएं हैं उन्हें डील करेंगे, उन्हें खत्म करेंगे। और वैश्विक आंकड़ा है कि 83% युवा भारत का बेरोजगार है, जिसमें 12% जो रोजगार अपना करते हैं वो 12% है, और बचे 7% ही रोजगार पाए हुए, से सारे बेरोजगार। कल्पना करिए। तो यह स्थिति है। तो यह मोदी को गारंटी है। फिर कहना है वरिष्ठ नागरिकों को वरीयता, मोदी की गारंटी। वरीयता क्या होगी? उनको जो कंसेशन मिलता था रेलवे में, दूसरी और जगह, वो सब खत्म कर दिया। अब कहते हैं आयुष्मान योजना के तहत उनको 70 साल से ऊपर वालों को इलाज मिलेगा। 60 साल या उससे ऊपर वालों को कांग्रेस के समय में सभी तरह की वरीयता दी जाती थी, चाहे लाइन में लगने की हो, चाहे उन्हें कहीं इलाज की हो, चाहे उन्हें कहीं पर यात्रा की हो, कोई भी हो, हर एक चीज में छूट मिलती थी। 50% की छूट मिलती थी और वरीयता मिलती थी। लेकिन साहब मोदी की एक गारंटी है, लेकिन देंगे कुछ नहीं, चमन्नी नहीं देंगे, आपको कोई भी लाभ नहीं देंगे। जो आयुष्मान योजना पहले ही है, जिसमें वो है, उसी को कहेंगे कि हाँ साहब देंगे, चलिए। तो ये इन्होंने बता दिया। फिर उसके बाद कह रहे हैं किसानों का सम्मान, मोदी की गारंटी। साहब सम्मान तो आपने ये किया है कि इस देश का 700 किसान सड़क पर मर गया, आपकी नीतियों का शिकार होकर के मर गया। तो इस हालत में तमाम किसान रोज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके खाद्य और दूसरी चीजों के दाम बढ़ गए, और जिस तरह से किया गया, उनको जिस तरीके से आपने लिक्विड यूरिया जो देने का काम किया, वो जहर जमीन के लिए बनता जा रहा है। क्यों? उससे अदानी को लाभ हो रहा है, उसका धंधा अदानी के पास है। इसलिए अदानी को लाभ देने के लिए वो यूरिया, जो असल में यूरिया है ही नहीं, वो जहर है जमीन के लिए, वो बंजर बना देगा। ये वैज्ञानिक रिपोर्ट। तो यह काम कर रहे हैं। चलिए, तो यह हालत है, और उनको कुछ करने की स्थिति है नहीं। इधर जो साल में 6,000 रुपया उनको मानदेय देते हैं, तो उधर आप उनका सब छीन रहे हैं, उससे 4 गुना ज्यादा आप वसूल रहे हैं। यह हालत। इसके बाद आप कहते हैं मत्स्य पालकों को के परिवारजनों की समृद्धि, मोदी की गारंटी। तो आज तक तो उन्हें कोई समृद्धि न दी है, न देने की आपके पास योजना है। फिर आप क्या कहेंगे? एमएसएमई और छोटे व्यापारियों को, विश्वकर्माओं का सशक्तिकरण, मोदी की गारंटी। तो साहब
आप ही की सरकार में 36% एमएसएमई सेक्टर बंद हो गया, बर्बाद हो गया। तमाम व्यापारियों ने आत्महत्याएं कर ली, तमाम सारी चीजें हो, लेकिन आपको फिक्र क्या है? क्योंकि होने दीजिए, आपका तो धंधा इसी से चल रहा है, झूठ बोल के ही चल रहा है, तो आपके जुमले काम कर रहे हैं। तब सबका साथ सबका विकास मोदी की गारंटी, जब ये कहते हैं तो सबसे ज्यादा हंसी आती है। इस देश का तमाम तबका है जिसने आपको साथ दिया, लेकिन आपने उसके साथ धोखा किया, उसके हाथ काट दिए, उसका सब कुछ छीनने का काम किया है। तो बहुत ज्यादा खाई हो गई इस देश में, असमानता की खाई हो गई, दूसरी हो गई, और ये वैश्विक आंकड़ा कहता है, मैं नहीं कहता हूं। इसके बाद में विश्व बंधु भारत, मोदी की गारंटी। जब विश्व बंधु की बात करते हैं तब हंसी आती कि दुनिया भर के तमाम देशों के तमाम सारे उनमें आपने देश को बर्बादी में खड़ा कर दिया। आज हालत यह है कि हम अमेरिका और चाइना के गुलाम की तरह से उनके उपभोक्ता बन गए। इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं रह गया। तो हमारा सम्मान नहीं है, हम उनके प्रोडक्ट को खरीदते हैं, सिर्फ इतनी सी हमारी वैल्यू है, यानी उनके उपभोक्ता बन के रह गए, हमारा प्रोडक्शन खत्म हो गया है। इसके बाद में आप कहते हैं सुरक्षित भारत। जब आप सुरक्षित भारत मोदी की गारंटी कहते हैं तो हमें याद आता है 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन तो सिर्फ लद्दाख में कब्जा करा दी, और अरुणाचल की सीमा में उधर पर जिस तरीके से चीन ने अपने पक्के स्मार्ट गांव बना लिए, उसके बाद आप कहेंगे सुरक्षा। हालत यह हमारे घुस के हमारे यहां चीन के लोग हमारे सैनिकों को मार जाते हैं। पाकिस्तान आए दिन हमारे साथ कर रहा है, दूसरे और कर रहे हैं, चारों तरफ से हम असुरक्षित हो गए। तब आप कहते हैं फिर समृद्ध भारत मोदी की गारंटी। और जब समृद्ध भारत कहते हैं तो हमें याद आता है 2019 की में भी आपने कहा था तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, आज तक नहीं बन पाया, फिर तीसरी अर्थव्यवस्था की गारंटी दे रहे हैं। और हालत यह समृद्ध करने की बजाय आपने देश को 250 लाख करोड़ रुपए का कर्जदार बना दिया। 250 लाख करोड़, कहां 55 लाख करोड़ का कर्जदार होता था 2014 तक भारत, और कहां 250 लाख करोड़ का कर्जदार बना दिया। तो यह है फिर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। जब ये आप कहते हैं तो सबसे ज्यादा हंसी आती है, क्योंकि हमारे यहां का प्रोडक्शन ही, उत्पादन ही सबसे ज्यादा गिरा है। कि पूरी दुनिया जान रही है हम विदेश के चीन और अमेरिका के उपभोक्ता बन गए, जो बात मैं पहले बता चुका हूं। इसके बाद में आपने कहा विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। साहब टोल रोड से नीचे उतर जाइए, किसी भी रोड पे आपको टूटी रोड मिल जाएगी, बुरे हालात मिल जाएंगे। और कहीं पर देखिए जहां आप कारपोरेट के लिए असलियत में निर्माण कर रहे हैं वही निर्माण हो रहा है। आप अपने लिए अपना भवन निर्माण करा रहे हैं, उपराष्ट्रपति का भवन निर्माण करा रहे हैं, नई संसद बनवा रहे हैं, और इसका फायदा किसको दे रहे हैं? उन प्राइवेट प्लेयर्स को, कारपोरेट को। ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। बुलेट ट्रेन की बात सुनते सुनते 10 साल गुजर गए, 10 साल बाद भी आप उसी का बखान कर रहे हैं। समझिए, मुझे याद है 2016 में आपने एक गतिमान चलाई थी, हमने देखी थी। आज वो क्या है? कोई जिक्र नहीं। आपने जो वंदे भारत और दूसरी सब चलाई, उन सब ने सिर्फ अमीरों की ट्रेन बन के रह गई। इससे समझ लीजिए ईज ऑफ लिविंग मोदी की गारंटी, इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद विरासत भी विकास भी मोदी की गारंटी। जब ये कहते हैं तो न विरासत आप संभाल पा रहे हैं, ना आप विकास कर पा रहे हैं, वास्तव में आप कारपोरेट का विकास कर रहे हैं, कारपोरेट की विरासत बना रहे हैं। इस देश में, इस देश की संपत्तियों पे कारपोरेट ने कब्जा कर लिया है, अदानी अंबानी जैसे लोगों ने कब्जा कर लिया है।
फिर आप सुशासन की गारंटी कहते हैं, तो साहब सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार यदि किसी सरकार में हुआ आज तक, 30 लाख करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ तो आपकी सरकार में हुआ है साहब। चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड हो, चाहे राफेल घोटाला हो, चाहे आयुष्मान घोटाला हो, चाहे एनएचआई घोटाला हो, चाहे जो है पर्वतमाला घोटाला हो, चाहे निर्मल गंगा घोटाला हो, चाहे जो भी आप देख, नमामि गंगे घोटाला, और चाहे जो भी आप बात करेंगे, सब नल जल योजना हो, सब हो, ये घोटाले। स्वस्थ भारत की गारंटी मोदी की गारंटी। अब स्वस्थ भारत जब आप कहते हैं तो हमें देश में मरते हुए वो 50 लाख लोग याद आते हैं जो कोविड के दौरान मरे। जिस तरह के इस देश में हालात हुए, किसी को डॉक्टर नहीं मिला, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिली, किसी को अस्पताल नहीं मिला, किसी को बेड नहीं मिला, किसी को कुछ नहीं मिला, मर गया, दवाओं के अभाव में मर गया, और नकली दवाएं खा के मर गया। जिनसे आपने इलेक्टोरल बॉन्ड ले लिया उन्हें फ्री हो गया। वो टीका लगवा के मर गया जो कोविड के नाम पे लगाया आपने, उसने आपको इलेक्टोरल बॉन्ड दे दिया, काम खत्म। ये किया है आपने, 50 लाख लोगों की हत्या के आप दोषी। फिर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की गारंटी। साहब शिक्षा सबसे ज्यादा बर्बाद यदि हुई है आपके समय में हुई, झूठ पढ़ाया जाने लगा है, वैश्विक उसमें जाके हमें बेइज्जत होना पड़ रहा है, ऐसी शिक्षा आपने कर दी है। आप एआई और वेआई और सब कुछ की बात करते हैं क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है, इसलिए आप बच्चों को ऐसा बनाना चाहते हैं जिससे उनके दिमाग का विकास ना हो, वो इसी में फंस करके खत्म हो जाए। इसके बाद खेलों के विकास के नाम में आपने क्या किया है? उन बेटियों के साथ में यौन शोषण करवाया है और कुछ नहीं किया है। तमाम यौन शोषण, तमाम जितने संघ हैं उस शिकार हैं, इसके तमाम शिकायतें। फिर सभी क्षेत्रों का समग्र विकास मोदी की गारंटी। जब आप ये कहते हैं तो फिर वही आता है, ऐसा विकास जो विनाश बन गया है इस देश के लिए, पर्यावरण से लेके सब बर्बाद किया है आपने। और फिर आप कहते हैं तकनीक एवं नवाचार। कौन सी तकनीक? एआई। बर्बाद करना है इन युवाओं को जिससे भविष्य में वो काबिल ना बन पाए, आपसे सवाल न पूछे। पर्यावरण अनुकूल भारत मोदी की गारंटी। जब ये बोलते हैं तो साहब यही आता है। फिर मुझे 2014 का वो घोषणा पत्र याद आता है कि साहब 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। मिला? नहीं मिला। इसके बाद आपने कहा था महंगाई कितनी हो गई, किसी से भी पूछ लीजिए। भ्रष्टाचार की बात की थी खत्म करने की, भ्रष्टाचार आप ही ने सबसे ज्यादा कर दिया, किसी सबको और जरूरत ही नहीं। और जितने भ्रष्टाचारी दूसरी जगह थे वो आपके पास आ गए, सब सुरक्षित हो गए। काला धन बैंकों में 4 गुना हो गया। इसके बाद में जिस तरीके से विश्वसनीयता का संकट, आज विश्वसनीयता आप संकट में आपके आ गई है, यह आप स्थिति है। पारदर्शिता की बात की थी, पारदर्शी प्रशासन सरकार की, और आज अपारदर्शी सरकार, अपारदर्शी प्रशासन हो गया है। इसके बाद में जिस तरीके से तमाम सारे आपने वायदे किए थे 2014 में, वो 2 करोड़ रोजगार, वो 5 लाख रुपए खाते में आने, और वो सबकी सब झूठ साबित हुए। उसके बाद में 2019 में आपने कहा था कि 2022 में किसान की आमदनी 2 गुना हो जाएगी, उल्टा उसका खर्चा 4 गुना हो गया। आपने कहा था हर व्यक्ति का अपना पक्का मकान होगा 2022 तक, और स्थिति है 2024 में अब आप कह रहे हैं कि 3 करोड़ बनाएंगे और बनाएंगे, और आज तक लोग बेघर घूम रहे हैं। तमाम लोगों के घरों को बुलडोज आप कर दे रहे हैं, बना नहीं रहे। फिर आपने अर्थव्यवस्था की तब भी बात की थी, जो मैंने पहले बताया, विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था, नहीं बनी। कृषि और किसान कल्याण की बात की थी, नहीं हुआ। नए भारत की बुनियाद कहा था, स्मार्ट सिटी और सबके दावे किए थे, नहीं हुआ। और इसके बाद में स्वस्थ भारत की तब भी बात की थी, नहीं हुआ, हमने कोविड का आपको बताया। और इसके बाद में सुशासन की तब भी बात की थी, नहीं हुआ। यानी जो 2019 में कहा था वो भी नहीं हुआ, 2014 में जो कहा था वो भी नहीं हुआ। तो इससे आप समझ सकते हैं कि मोदी की गारंटी मतलब झूठ की गारंटी। वही कांग्रेस जो गारंटियां देती है उन्हें पूरा करती है। यह बात हमने देखी है, साबित हुई है, उनके मैनिफेस्टो से हो चाहे जैसे हो।
तो इस बात को भी समझने की जरूरत है। कांग्रेस ने कहा हम 30 लाख नौकरियां देंगे, पक्की नौकरी, कॉन्ट्रैक्ट का सिस्टम खत्म करेंगे और पक्की नौकरियों का सिस्टम डेवलप करेंगे। और हम किस तरीके से महिलाओं को देंगे 1 लाख रुपए सालाना कि उनकी पक्की होगी, युवाओं की एक पहली पक्की नौकरी 1 लाख रुपए की होगी, और इसके अलावा हिस्सेदारी होगी न्याय में, महिलाओं को उनके हक मिलेंगे, अल्पसंख्यकों को उनके हक मिलेंगे, हक मिलेंगे वरिष्ठ नागरिकों को, विकलांगों को हक मिलेंगे, हर उस युवा को हक मिलेंगे, शिक्षा के हक मिलेंगे, नौकरी के, खेल के, नारी को पूरा न्याय मिलेगा, महिला सशक्तिकरण वास्तव में होगा, किसान को न्याय मिलेगा, उसकी एमएसपी के लिए आयोग तय होगा, वो आयोग तय करेगा और उसकी गारंटी होगी, लेना पड़ेगा उसको, उसकी उपज का पूरा मूल्य मिलेगा, मछली पालन एवं मछुआरों के लिए पूरी व्यवस्था होगी, श्रमिकों को पूरा न्याय मिलेगा, उनको उनका सामाजिक बीमा होगा, उनका 25 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त होगा। तो अब आप समझिए, इस देश में 25 लाख रुपए तक का इलाज ये सब हर व्यक्ति को मुफ्त मिल जाएगा, तो फिर उससे जरूरत क्या पड़ेगी, चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संविधान और न्याय की व्यवस्था होगी, नुकसान की भरपाई के लिए उचित कानून बनेगा कि आपको मिले नुकसान हो यदि, मीडिया को स्वतंत्रता होगी, न्यायपालिका को स्वतंत्रता होगी, भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई होगी, और ये भ्रष्टाचार के आपने तंत्र तैयार किए वो खत्म होंगे, और कला संस्कृति और विरासत का विकास होगा। तो आर्थिक न्याय होगा, सामाजिक न्याय होगा, बेरोजगारी और उन सबको खत्म करेंगे, जो कराधान और टैक्स में सुधार करेंगे, जो टैक्स का आपने पूरा मार कर दिया है, गब्बर सिंह टैक्स बना दिया है, उद्योगों में सुधार होगा, एमएसएमई सेक्टर को मदद मिलेगी, जो आप कारपोरेट का 16 लाख करोड़ रुपया माफ कर देते हैं, उसकी बजाय वो पैसा इन लोगों पे खर्च होगा, बुनियादी जो है ढांचा मजबूत किया जाएगा, राज्य का न्याय व्यवस्था होगी, ग्रामीण और शहरी विकास की पूरी व्यवस्था होगी, उसका अनुपात होगा, उत्तर पूर्वी राज्यों का पूरा विकास होगा, रक्षा का न्याय होगा, अंतरिक्ष की सुरक्षा होगी, विदेश नीति ऐसी होगी कि हम अमेरिका और चीन के आगे झुके न हो, चीन का चा बोलने में डर न लगे, बल्कि हम सम्मान के साथ उन्हें कहें, संप्रभुता बरकरार। 70 साल देश बचा के रखा है कांग्रेस ने, आप उसे बर्बाद कर, उसे बचाएं तो सबके लिए होगा। जल प्रबंधन की व्यवस्था होगी, जिससे सबको कैसे अधिक से अधिक जल मिले, इन सब के लिए काम होगा, तब ये होगा। और यह पूरा कांग्रेस का घोषणा पत्र जनता की आवाज पर बना है, और आपका घोषणा पत्र कांग्रेस की नकल करके कुछ इधर उधर से लेके चोरी करके बना दिया 4 दिन और कर दिया। घोषणा पत्र के लिए रिसर्च करनी पड़ती है, पैसा कहां से आएगा, क्या होगा, कहां से, लेकिन आपके यहां फ्रॉड चलता है, क्योंकि करना तो कुछ है नहीं, कुछ भी बोल। यह अंतर है कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में और नरेंद्र मोदी की गारंटी में। इसीलिए कांग्रेस कहती है न्याय पत्र, यहां व्यक्तिवाद चलता है, मोदी की गारंटी। वो पार्टी जो कहती थी व्यक्ति से संगठन बड़ा होता है, वहां व्यक्ति बड़ा हो, यहां जनता बड़ी हो। यह है आप में और उनमें अंतर। इसलिए आपके जुमला पत्र के लिए आपको मुबारक। जय हिंद।